कहते हैं कि अगर आपका बच्चा अगर अपने मम्मी पापा या अपने गार्जियन जो भी गार्जियन हैं या अपने टीचर को खूंखार कहता है तो बच्चों को बोलिए धीरज रखो, अभी बॉस से पाला नहीं पड़ा है। क्योंकि जब बॉस से पाला पड़ेगा ना तो ये सारे लोग बहुत ही तुम्हें अच्छे लगने लगेंगे। नमस्कार, मैं रेखा पांडे आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा रीस्टार्ट पे। दोस्तों, मैं हर जो भी अपना ब्लॉग बनाती हूँ वो सारा खुद पे ही एक्सपेरिमेंट रहता है जनरली, और मैं अपने अनुभव को ही आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि आज सुबह सुबह मेरे बच्चे से बात हो रही थी, तो बच्चों ने मतलब बड़ा वाला बेटा था जो अब बिल्कुल करियर के मुहाने पे खड़ा है और काफ़ी स्ट्रेस रहता है करियर को लेकर के। तो उसने ऐसा बोला कि मम्मी आपने तो मुझे थोड़ा डांट भी लगाई है, थोड़ा मारा भी है, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ बर्दाश्त भी कर सकता हूँ। अदरवाइज़ कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे भी हैं जो हमारे कलीग्स हैं जिन्होंने कभी घर में डांट नहीं सुनी, कभी किसी ने उसको तेज आवाज़ में नहीं बोला और आज वो फेलियर हो गया या कुछ भी हो गया तो उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में हो जाते हैं। ये बिल्कुल 100% सही बात है। क्या होता है कि आजकल हम लोग बहुत कुछ बर्दाश्त करने की जो ताकत हम लोगों में है, बहुत कुछ कई बातें तो ऐसी होती है जहाँ बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम लोग बात को नहीं बढ़ा करके शांति से उस बात को ख़त्म करना चाहते हैं। और मेरा नेचर तो ऐसा ही है कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को बोल करके पूरे चीज़ को फाड़ना, कुछ चीज़ को अलग हो जाना भी शांति से, वो भी एक काम, मतलब एक जीत ही आपकी होती है शांति से अलग होना। तो आजकल जो इवन 15-20 साल पहले भी बच्चों को मारना अलाउ नहीं था। टीचर्स को बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता था कि आप बच्चे को नहीं मारेंगे, बच्चों पे वायलेंट नहीं होंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। तो नतीजा हुआ कि टीचर भी छोड़ते गए कि ठीक है तुम्हें जो मर्जी करना है करो। कुछ दिनों तो जो नंबर्स थे वो ग्रेड में आ गए, तो कोई बच्चा फेल होता ही नहीं था। ऐसा भी सिस्टम हमारी सरकार ने बना दिया था। कांग्रेस की सरकार थी, कपिल सिब्बल शिक्षा मंत्री थे, तो ऐसा बन गया था। तो बच्चे भी मतलब ऐसे बेशर्मी से बोलते थे कि आज के डेट में फेल होना ज़्यादा मुश्किल है, पास तो सभी हो जाएगा। तो इस तरीके की शिक्षा संस्कार के साथ जब बच्चे बड़े हुए हैं तो आज बच्चे स्ट्रेस में आएंगे ही, कोई भी नया बात नहीं है ये। और इस जो स्ट्रेस की जो जड़ है ना कहीं हमारे घर से, हमारी सोसाइटी से, जहाँ बच्चे पढ़ के निकले हैं जिस स्कूल से, इन्होंने ही उन बच्चों को दिया है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा था, बहुत पहले की बात है जब रामायण लिखी गई थी, उसमें भी एक संदर्भ में बोला गया है कि भय बिन होए न प्रीत, बिना भय के प्रेम नहीं होता है। तो बिना भय के शिक्षा कैसे होगी, बिना भय के संस्कार कैसे आएंगे। हमें पता है कि बच्चे हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत दुलारे हैं, उनको नहीं मारना चाहिए, हम उन पे कोई टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ थोड़ी बहुत गलत है वहाँ टोकना या छोटा मोटा सजा देना, बड़े सजा से उसको बचाना होता है। ये छोटी मोटी सजा नहीं दी है, टोके नहीं, तो नतीजा हो रहा है कि बच्चे बड़ी सजा भुगत रहे हैं। अब गार्जियन आपकी चॉइस क्या है। हमने तो किसी आयोग वगैरह की नहीं सुनी थी, जिसको जो बोलना है बोले, मैं अपने बच्चे को अपने तरीके से ही टैकल करूंगी। तो नतीजा आज रिजल्ट निकला कि मैं, मम्मी आप मुझे थोड़ा बहुत डांटती थी, थोड़ी पिटाई भी लगाई तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। खुद मेरे बच्चे ने ये रिजल्ट दिया है, कोई मैंने खुद से नहीं लिया। तो मैं इसके पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि कहीं अतरंगी परवरिश हमारे नौनिहालों को नुकसान तो नहीं कर रही है, क्योंकि मुझे बहुत खराब लगता है हम लोग के टाइम की परवरिश और इस टाइम की परवरिश देख करके। तो मैं तो सभी से यही गुजारिश करूंगी कि आपका बच्चा है, शेप आपको देना है। थोड़ी बहुत स्टिक अगर होते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, कोई आपको कुछ बोलने वाला नहीं है। हाँ, अपना बच्चे को आदमी खुद ही मालूम है कि कितने लेवल तक जाके मारना है। एक माँ मारती भी है ना बच्चे को तो अपने हाथ में ब्रेक लगा के मारती है कि 1 साल के बच्चे को कितना मारना है, 5 साल के बच्चे को कितना मारना है, 10 को, 15 को कितना मारना है। माँ के हाथ में उतना ब्रेक रहता है कि कितने
मानना है कि काम मेरा बन जाए, बच्चों को चोट भी ना लगे और मेरा काम भी बन जाए। तो प्लीज़ अपने हाथ का ब्रेक जो है ना, उसको बहुत ब्रेक मत लगाइए, उसको थोड़ा बहुत चालू रखिए अगर चाहते हैं अपने बच्चों की परवरिश सही हो। बच्चे गलत नहीं है, बच्चे सही हैं, लेकिन हर समय बच्चे सही हैं ये सही डायरेक्शन की पेरेंटिंग नहीं है। ये दूसरे चुनाव ये कह रहे हैं कि जो बाल आयोग है या सरकारें हैं वो बना देती हैं रूल, लेकिन हमको उसको शेपिंग करने के लिए अपने तरीके से जो हमारे बुजुर्ग लोग ने पेरेंटिंग करी है, कुछ हम लोगों ने, हाँ आप परिवर्तन करते रहिए, अपने मॉडर्निटी लाइए, क्या समाज मांग है आज के डेट में, क्या बच्चों की मांग है, क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप सब कीजिए। लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत स्क्रू टाइट की ज़रूरत हो ना, वहाँ टाइट कर सकते हैं। कम से कम मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी, क्योंकि मैंने भी 2 बच्चों को राइज किया है और मैं भी अपने बच्चों को पाली हूँ। तो मैं हमेशा आपको शुरू से बोल रही हूँ कि मेरे अनुभव का ही ये चैनल है, और रेखा रीस्टार्ट के नाम से। तो ये मेरा एक छोटा सा आज के लिए टिप्स था कि भय बिन होए ना प्रीत। तो प्रीत अगर करना है तो थोड़ा सा भय रखना जरूरी है। तो चलिए फिर अगले ब्लॉग में बात करते हैं कुछ दूसरे विषय में, कुछ दूसरे जो सामाजिक इशू है, पारिवारिक इशू है, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।